नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। गैंग्स ऑफ अतीक पर रोजाना सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। सबसे नया पर्दाफाश है रंगदारी के व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर। माफिया अतीक अहमद जेल में ही रंगदारी की ऑनलाइन पंचायत सजाता था। 14 जिलों से उसके गुर्गे इस पंचायत में जुड़ते थे और वसूली का पूरा बही खाता जेल से अतीक उन्हें समझाता था। शेर अतीक गैंग के ग्रुप का एडमिन उसका तीसरे नंबर का बेटा असद था। उमेश पाल मर्डर के सिर्फ 2 घंटे पहले असद ने इस ग्रुप को छोड़ दिया था। एसटीएफ को असद, शाइस्ता और गैंग के शूटर्स के ऑडियो टेप बरामद हुए हैं। उनके बारे में अहम सुराग हाथ लगे हैं। तो क्या अब अतीक गैंग का खेल खल्लास होने वाला है? देखिए ये रिपोर्ट। अतीक के क्राइम का ये सिग्नेचर स्टाइल है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अतीक बोल रहे हैं। अतीक पहले धमकी देता है, तो हो जाओ होश में। धमकी के बाद गुर्गों को ऑर्डर देता है। ऑर्डर पर मर्डर अंजाम, शूटरों का काम। पहले धमकी और फिर ऑर्डर पर मर्डर का ये खेल अतीक गैंग पिछले 5 दशक से खेल रहा है। जेल में रहे या जेल के बाहर, अतीक के काम करने का ये सिग्नेचर स्टाइल नहीं बदलता। अतीक अपने दुश्मनों को खुल्लम खुल्ला धमकी देता है, मरवाने, पिटवाने और जुबान बंद रखने का ऑर्डर जारी करता है। अगर कोई ऑर्डर की नाफरमानी करता है तो उसका हाल उमेश पाल जैसा होता है। सांसद, विधायक, माफिया, रंगदार, डॉन, किरदार अनेक लेकिन नाम एक, अतीक अहमद। अब अतीक का एक और ऑडियो टेप सामने आया है जिसमें वो अशरफ नाम के एक शख्स को धमका रहा है। अशरफ, अतीक बोल रहे हैं। कहाँ हो? कौन है अशरफ? क्यों अतीक अहमद उसे धमकी दे रहा है? किसने अतीक का धमकी वाला ऑडियो टेप निकाला है? ये सब बताएंगे, लेकिन पहले डॉन अतीक की धमकी का ये हिस्सा सुनिए। अशरफ, अतीक बोल रहे हैं। कहाँ हो? घर पे। अच्छा, खुद्दूस के जो तुम परेशान किए रहा तो अशरफ के साले बने रहा, तो विधायक जी के साले बन गए हो। और तुम खुद्दूस में चलना का आने हरवाना बहुत पिटवा जब हो जाओ बेइज्जत, ना गुलफूल को मुंह देखा ना कोनो को मुंह देखा। अतीक अहमद फोन पर जिस अशरफ को धमका रहा है, कुद्दूस मियां से दूर रहने की हिदायत दे रहा है, वो उसी धूमनगंज इलाके के हरवारा मोहल्ले का रहने वाला है, जहां कहा जाता है कि अतीक के ऑर्डर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अशरफ के ससुर गुलफुल और अतीक की दोस्ती रही है। 2005 के विधायक राजूपाल मर्डर केस में अतीक के साथ गुलफुल भी आरोपी है, लेकिन साल 2016 में ये दोस्ती टूट गई जब अशरफ ने अतीक गैंग के खिलाफ मुकदमा वापस लेने से मना कर दिया। इस बाबत अशरफ के पिता मकबूल अहमद ने प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में 26 मई 2017 को एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर में अतीक के गुर्गे कुद्दूस, राजेश कुमार सिंह और खुद अतीक अहमद नामजद हैं, जबकि 5 अज्ञात गुर्गों के नाम हैं। इस बात से चिढ़ा अतीक गैंग अशरफ और उसके परिवार के पीछे पड़ा है। सामने तुमको चौधरी है, तुम्हें सामने बाहर तो हो जाओ होश में। तुम वहाँ शिकायत हमको इतना ज्यादा मिला थी, तुम करते रहते हो, दोनों हाथ में लट्टू रहा तो हम गुलफुलवा के मुंह देखकर तुम पर शिकायत में बहुत ज्यादा। एफआईआर में अशरफ के पिता मकबूल अहमद ने आरोप लगाया है कि 12 मई 2016 को सुबह 11:30 बजे अशरफ अपने दोस्त रामचंद्र पाल के साथ सदर तहसीलदार के दफ्तर से निकल रहा था। उसी दौरान अतीक गैंग के गुर्गों ने उसे घेर लिया। कुद्दूस मियां ने धमकी देते हुए कहा कि तुम फिर मुकदमा लड़ने आ गए। इतना ही नहीं, गालियां देते हुए फोन पर अतीक अहमद से बात करने का दबाव डालने लगा। जब अशरफ ने अतीक अहमद से बात करने से इनकार कर दिया तो कुद्दूस ने जान से मारने की धमकी दी और अपहरण करने के इरादे से घसीटकर गाड़ी में डालने लगे। लेकिन जब अशरफ किसी तरह बच निकला तो अतीक अहमद ने अशरफ की हत्या के इरादे से अपने गुर्गों को सदर तहसील भेजा। इसका भी जिक्र एफआईआर की कॉपी के पेज नंबर 4 पर है। एफआईआर में इस बात का भी जिक्र है कि कुद्दूस मियां अशरफ के घर पहुंचा
और अतीक से धमकी दिलाई, जिसकी ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है। अशरफ, अतीक बोल रहे हैं। हाँ बोले। जी कहाँ हो? घर पे। अच्छा, ये खुद्दूस के जो तुम परेशान किए रहा हो जी, अशरफ के साले बने रहा, विधायक जी के साले बन गए हो, और तुम खुद्दूस में चलना का सही आने हरवाना का बहुत पिटवा जब हो जाओ बेइज्जत, ना गुलफूल को मुंह देखा ना कोनो को मुंह देखा। अतीक का ये कथित ऑडियो 12 मई 2016 का बताया जा रहा है, जिसमें अशरफ सफाई दे रहा है कि कुद्दूस को उसने कुछ नहीं कहा है। कुद्दूस झूठ बोल रहा है, लेकिन अतीक उसकी कोई दलील मानने को तैयार नहीं है। अशरफ, अतीक बोल रहे हैं। हाँ बोले। जी कहाँ हो? घर पे। अच्छा, ये खुद्दूस के जो तुम परेशान किए रहा हो जी, अशरफ के साले बने रहा, विधायक जी के साले बन गए हो, और तुम खुद्दूस में चलना का सही आने हरवाना का बहुत पिटवा जब हो जाओ बेइज्जत, ना गुलफूल को मुंह देखा ना कोनो को मुंह देखा। अतीक अहमद 2017 से जेल में बंद है और 2019 में उसे साबरमती जेल भेजा गया था। अतीक पहले भी ऐसी ही धमकियां अपने जानी दुश्मनों को देता रहा है। उमेश पाल के मर्डर के बाद उनकी मां शांति देवी कैमरे पर इसकी गवाही दे चुकी हैं। हम पूरा मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ दिए, हम कुछ करे लाए नहीं न, हमारा लाल उठ के चला गया, हम एकदम बेकार हो गए। अब जो कुछ फैसला है वो नहीं इनके हाथ में। हम तो दूसरे दिन से जब से सुना ये लिए हम बिल्कुल शांत हो गए कि जो करना है जो मंत्री जी करें, बस एक मिले की आशा है, चाहे जैसे मिल जाए, चाहे आए जाए, चाहे खबर मिले तो हम नखलऊ तक जाएगा तैयार हैं। आज जो कार्रवाई हुई है उससे हमको संतुष्टि है, और आगे जो करेंगे मंत्री जी हमको संतुष्टि है। 2017 में जेल जाने के बाद भी अतीक का फोन पर धमकी और रंगदारी वसूलने का खेल नहीं बंद हुआ। अतीक ने लखनऊ के बिल्डर मोहित जायसवाल को धमकी दी, लखनऊ से उठवाया और देवरिया जेल में गुर्गों से पिटाई करवाई। अपने रिश्तेदार जीशान को जेल से धमकी दी। जीशान से कहा कि एनुद्दीन गांव की जमीन छोड़ दो वरना 5 करोड़ दो। इस मामले में भी अतीक के खिलाफ FIR दर्ज है। उमेश पाल से भी पीपल गांव की जमीन के बदले 1 करोड़ की रंगदारी मांगी। अतीक का बेटा अली जो प्रयागराज की इस नैनी जेल में बंद है, उसने अपने एक रिश्तेदार जीशान को मारा पीटा। जीशान ने FIR कराई कि अतीक ने उसे जेल से धमकाया और कहा कि ज़मीन छोड़ दो नहीं तो 5 करोड़ रुपए की रंगदारी दो। अब ये अशरफ का मामला है, ये 2016 का है जब अतीक अहमद जेल के बाहर था। अशरफ ने एक FIR कराई है। ये कहा है कि एक ऑडियो उसके पास है जिसमें अतीक अहमद उसको गवाही ना देने के लिए डरा धमका रहा है। किसी मामले में अशरफ गवाही दे रहा था और अतीक अहमद उसे मना कर रहा था। कोर्ट के जब बाहर आया तो अतीक अहमद ने उसे धमकी दी। वो वीडियो उसने पुलिस को दिया है और FIR कराई है। रंगदारों के शूटरों की ऑनलाइन पंचायत, शेरे अतीक ग्रुप में STF की सेंध। STF ने अतीक गैंग के सीक्रेट WhatsApp ग्रुप में सेंधमारी की है। ग्रुप में ही अतीक गैंग अपनी ऑनलाइन पंचायत लगाता था। ग्रुप में 14 जिलों के 56 गुर्गे जुड़े हुए थे जो अतीक के इशारे पर अलग अलग जगहों में रंगदारी वसूलते थे। ग्रुप का एडमिन अतीक का बेटा असद था। उमेश पाल की हत्या से ठीक 2 घंटे पहले असद इस ग्रुप से लेफ्ट हो गया था। उसके बाद कई और शूटरों ने ग्रुप छोड़ दिया था। STF ने शेरे अतीक गैंग के 2 लोगों को उठाया है। इनके नाम अबू जैद और कादिर हैं। प्रयागराज में इनसे पूछताछ की जा रही है ताकि असद को गिरफ्तार किया जा सके। असद की गिरफ्तारी के लिए STF की 2 स्पेशल टीमें नेपाल में डेरा जमाए हैं। एक टीम काठमांडू में है तो दूसरी पोखरा के इलाके में असद को तलाश रही है। एक आशंका ये भी है कि STF के डर से असद नेपाल से भूटान तो नहीं भाग गया। असद के पास कोई पासपोर्ट नहीं है, लिहाजा वो खाड़ी देशों या पाकिस्तान नहीं भाग सकता। STF ने असद की तलाश में 100 से ज्यादा दोस्तों, करीबी रिश्तेदारों के मोबाइल फोन सर्विलांस में लगाए हैं। असद की तलाश में जांच एजेंसियां मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, झारखंड, तेलंगाना और उत्तराखंड में छापेमारी कर चुकी हैं। गैंग्स ऑफ रंगदार का काउंटडाउन शुरू। अतीक गैंग के अंत कथा की स्क्रिप्ट रेडी।
माफिया अतीक का आधा खानदान जेल में है, आधा एनकाउंटर के डर से अंडरग्राउंड है। अतीक साबरमती, उसका भाई अशरफ बरेली जेल में है, बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल, दूसरे नंबर का अली नैनी जेल में बंद है, बीवी शाइस्ता परवीन और तीसरे नंबर का बेटा उमेश पाल शूटआउट में नाम आने के बाद भागे भागे फिर रहे हैं। इस बीच अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है। अर्जी में शाइस्ता परवीन ने खुद को बेगुनाह बताते हुए अपने परिवार को सियासी रंजिश की वजह से फंसाने की बात कही है। जमानत अर्जी में शाइस्ता ने कहा है कि 24 फरवरी के शूटआउट से उनके परिवार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। शाइस्ता लाख दावा करे कि उनके खानदान का शूटआउट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 19 तारीख और 24 तारीख के 2 सीसीटीवी शाइस्ता के झूठ का चैप्टर क्लोज करने के लिए काफी हैं। 19 फरवरी यानी उमेश पाल मर्डर के सिर्फ 5 दिन पहले सीसीटीवी में शाइस्ता परवीन 2 शूटरों के साथ दिखाई दे रही हैं। इनमें एक शूटर साबिर है, जो 24 तारीख के शूटआउट में राइफल से गोलियां चलाते देखा जा रहा है। यही शूटर 19 तारीख को शाइस्ता के साथ दिखाई दे रहा है, जब वो एक और शूटर सुधांशु उर्फ बल्ली पंडित से मिलने जा रही हैं। शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। अब अतीक के 2 नाबालिग बेटों के अलावा उसका पूरा परिवार इनामी बन चुका है। शिकंजे में अतीक का शार्प शूटर बल्ली, अतीक के साथ शाइस्ता की बड़ी टेंशन। बल्ली पंडित को भी पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बल्ली का एक ऑडियो टेप अतीक गैंग की टेंशन बढ़ा रहा है, जिसमें वो अतीक के अकाउंटेंट असाद से बात कर रहा है। इस ऑडियो का कनेक्शन उमेश शूटआउट और राजूपाल शूटआउट दोनों से जोड़ा जा रहा है। ऑडियो में जेल में बंद शूटर का जिक्र है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हमारे बहुत मूड खराब कर दी पंडिता की बात बोल के झूठ। तुम का झूठ की बात थी ना, हमसे मुलाकात हो गई नहीं भाई। हमका जहाँ तुम गया आया उसे मतलब नहीं ना। आज के बाद आज हमसे बातें नहीं, झूठ बोल रहे हैं। आज हमसे बातें नहीं, तुमका क्या बताई? तुम इतना झूठ बोलिए, हमको तुमसे क्यों उम्मीद है? अतीक, शाइस्ता, असद के साथ साथ अशरफ पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। बरेली जेल से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक सिपाही मनोज गौर और दूसरा आरोपी मोहम्मद सरफुद्दीन है, जबकि बरेली जेल के 5 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इन पर अशरफ की मदद करने का आरोप है। अतीक गैंग के लिए काम करने वाले शूटरों की धरपकड़ में एसटीएफ और पुलिस की 22 टीमें लगी हुई हैं। हर शूटर के लिए 3 डेडिकेटेड टीमें काम कर रही हैं। अदालतों के आसपास भी टीमें तैनात की गई हैं, ताकि शूटरों को सरेंडर से पहले दबोचा जा सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।